सभी को जय श्री गणेश। सिंपल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री के 13 चैप्टर की, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसी टॉपिक में हमारे पास एक डायग्राम है। आपके पास जो भी सर्किल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका डायग्राम पहली बात तो आपके पास बना हुआ है। थ्योरम्स को छोड़ के बाकी जो कुछ क्वेश्चन है उनके डायग्राम आपके पास ऑलरेडी बने हुए आएंगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो टोटल जो है ए बी हमारे पास है टोटल 8 सेंटीमीटर और जो इसका रेशियो है वो है 3:1, मतलब 3:1 में इसको क्या किया है, डिवाइड किया। जो गिवन है वो आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन पेपर में आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, वो आप लिख दें। वो इज सेंटर ऑफ सर्किल, और इसके द्वारा जिसे हमें फाइंड करना है वो भी आपकी बुक में लिखा हुआ आएगा, तो आप उसको भी आप क्या कर दें, राइट कर दें। इसमें हमें जो गिवन जो फाइंड करना है वो है ए ई, और ओ ई की जो लेंथ है वो ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम जैसे इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ए बी इक्वस टू दिया हुआ है ए ई और प्लस बी ई। इन दोनों की लेंथ को जब हम ऐड करते हैं तब हमारे पास टोटल बनता है ए बी। अब ये 3:1 बनता है तो 3 के साथ x और 1 को हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं, क्योंकि x बोल दो या आप 1 बोल दें। अब ए बी की जो टोटल लेंथ है वो 8 है, यहाँ पर 3x है और यहाँ x है। 8 इक्वस टू टोटल आपके पास 4x है, x इक्वस टू 8/4, और जैसे आप इसे कैंसिल करते हैं तो गिवन होता है 2। अब आपको करना क्या है, यहाँ से लेना है ए ई इक्वस टू 3x इक्वस टू 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वस टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा आपके पास बी ई की जो लेंथ है वो आपके पास x और x इक्वस टू 2 सेंटीमीटर। 6 और 2 का ऐड करते हैं तो टोटल 8 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है वो निकल कर आती है। अब हमें करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है इन राइट ट्रायंगल ए ओ ई में, और इस थ्योरम को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास जिसकी वैल्यू फाइंड नहीं, मतलब जो वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है उसे आप पहले ले लें और उसका क्या कर लें, स्क्वायर। और उसके जस्ट बाद आपको करना क्या है, ग्रेटर साइड में से आप स्मॉलर साइड को क्या कर दें, माइनस। ग्रेटर साइड में से आप स्मॉलर साइड को माइनस कर दें। अब उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं तो ये आया ओ ई का स्क्वायर, फिर ओ ए आप लेते हैं तो यहाँ से आता है 10 का स्क्वायर, और ए ई आपके पास इसकी जो वैल्यू थी वो है 6 का स्क्वायर, ये आपने यहाँ निकाल दी है। और यहाँ से आप लेते हैं तो ओ ई इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 और 6 6 36, ओ ई इक्वल्स टू माइनस किया तो 64, और जैसे इस वैल्यू को हम हटाएंगे तो ये स्क्वायर से रूट में चली जाएगा, और 64 जो रूट है वो होता है 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, डन। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए ही ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए बिलोंग करता है, और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इस टाइप से इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। न्यू क्वेश्चन लेंगे हम। अब हमारा जो न्यू क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्कल बनाया, और इस सर्कल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ये हमने यहाँ से इसको ये ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से ये ड्रॉ हुआ, और इधर से ये ड्रॉ। इस तरीके से हमने इस डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, नेम डिनोटेट कर दिया ए बी सी डी। उसके जस्ट बाद आपके पास इस डायग्राम में जो इंटरेस्टिंग बात है वो बहुत ही जिम्मेदारी वाली है, और
इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जैसे चलते हैं तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जब रीड करेंगे तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो अपोजिट साइड होती है वो सप्लीमेंट्री होती है। आपको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री एंगल मेक। जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समपूरक कोण क्या करती है, अंतरित करती है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से ये लाइन हमने ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को भी हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ये लाइन हमने सेंटर से ज्वाइन कर दी और इस लाइन को भी हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया और यहाँ हमने डाल दिया सेंटर ऑफ सर्किल O। आप सब लोगों को पता है, वी नो दैट अबाउट दिस डायग्राम। आपको मैंने सबसे पहले भी क्लियर किया था कि रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन। जैसे टेंजेंट लाइन से रेडियस टच होती है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल्स क्या होते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं। इस क्वेश्चन को मैनी मोर मेथड अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से आप डाल लें P Q R और यहाँ से हमने डाल दिया S। कई अधिकतर स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय क्या करते हैं, देखो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, गिवन आप लोग खुद से लिखें और गिवन आप लोगों को खुद को भी पर्सनली रिटर्न करना अब आ जाना चाहिए। ज्योमेट्री के काफ़ी मोर क्वेश्चंस मैंने सोल्व करा दिए हैं। अब यहाँ से हम जैसे आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होता है सिद्ध करना, जिसे हम लिखेंगे तो प्रूफ। जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो गिवन में आप लोग वो इज सेंटर ऑफ सर्किल ए बी बी सी सी डी डी ए आर टेंजेंट लाइन ऑन ए सर्कल एंड पी कॉमा क्यू आर एस टच पॉइंट ऑन ए सर्कल। ए बी सी डी वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। यह आपका सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है वो लिखें। फिर जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना में आप दो एंगल ले लें कोई भी। मैंने यहाँ से लिया AOB प्लस COD इक्वल्स टू 180। मैंने ये एंगल और ये एंगल भी लिया। आप चाहे तो ये और ये एंगल्स भी लेके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कई क्या करते हैं 1 2 और 5 6 लिख के इसको सॉल्व करते हैं। सबके अलग अलग जो मेथड्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो ज़्यादा इजी समझ में आ रहा है आप उस मेथड को अप्लाई करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी से इजी समझाने की कोशिश करूं। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है और यहाँ से हमने ली उपपत्ति। उपपत्ति को हम बोलते हैं या हमारे पास प्रूफ। अब क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं तो क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आप इन क्वेश्चंस को पहले कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर लें और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें कैसे, आपको क्या करना है BOP BOQ ये 2 टाइप्स के ट्रायंगल ले ली, P90 Q90। वो भी आपके पास क्या होता है, कॉमन एंगल होता है। कॉमन एंगल के जस्ट बाद आप देखेंगे तो यहाँ से ये साइड और ये साइड लेंथ में जो टेंजेंट लाइन होती है वो लेंथ में ऑलरेडी क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे 3 रूल आप अप्लाई करके और इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भी आप ले सकते हैं। ऐसे आपने लिया इन ट्रायंगल, आपको मैं दोनों मेथड बता दूं, इन ट्रायंगल BOP एंड आपने यहाँ से लिया ट्रायंगल BOQ में। अब आपको सबको पता है एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री है। वी नो दैट रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन। वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और लंब की वजह से ये यहाँ पर दोनों 90 डिग्री के एंगल को क्या करती है, शो करती है। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से लेना है OB इक्वल्स टू OB। आप यहाँ से लिखेंगे तो यह आपके पास आती है कॉमन साइड। क्या आती है, कॉमन साइड। कॉमन साइड के जस्ट बाद आपको और पता होगा कि इसमें हम एक थिंग और ऐड करते हैं
वो हमारे पास है, इसकी जो साइड है BP और इधर से जो साइड है PQ, ये लेंथ क्या आएगी, इक्वल, लेंथ आर इक्वल, या इक्वल, लेंथ आर इक्वल, इसकी जो साइड्स है लेंथ में ऑलवेज इक्वल होती है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको मैंने 13.2 थ्योरम्स रीड करने, इसके लिए 13.1 थ्योरम रीड करिए, इससे प्रीवियस जो वीडियो वो आप क्लियर करेंगे तब आपके पास ये क्लियर होगा। भाई रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर बट की त्रिज्या स्पर्शीय खबर लंब होती है, और आपने जब 13.2 थ्योरम सॉल्व करी तो उसमें क्लियरली वर्ड्स में लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम कोई भी लेंथ ड्रॉ करते हैं तो लेंथ में क्या होती है, इक्वल, इसीलिए ये और ये लेंथ में जो साइड्स है वो ऑलरेडी क्या आएगी, इक्वल, ये लेंथ इक्वल इसलिए लिए मैंने अकॉर्डिंग टू 13.2 थ्योरम, इसलिए इसकी जो बाह्य भुजाएं हैं वो लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। अब हमारे पास ये तीन रूल है, हमने यहाँ से लिया त्रिभुज BOP और यहाँ से हमने कॉन्ग्रुएंट लिया त्रिभुज BOQ और हम यहाँ से लिख देते हैं SAS। इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ये आपके पास एक जरिया है। अच्छा, आप चाहें कि साहब हम इसको और भी न्यू मेथड से अप्लाई कर सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 7 प्लस 8। और आप सब लोगों को पता है, मैं बता दूं, आप ये लाइन लिख भी सकते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, पहले मैं हिंदी में क्लियर कर देता हूं कि वर्त के केंद्र से अनांतरित कोण, वर्त के केंद्र से अनांतरित कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मेरी बात को आप ध्यान से और गौर से सुने, वर्त के अनांतरित कोणों का योग 360 डिग्री होता है। We know that all interior angle sum of total is 360 degree. We know that interior all sum of angle is 360 डिग्री। जितने भी एंगल इन साइड से बन रहे हैं सर्किल के, वो सभी का जो सम टोटल है इनका वो होता है 360 डिग्री। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इन एंगल्स को इक्वल करना है। वो कैसे पॉसिबल है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल के लिए आप क्या लिखेंगे, एंगल 2 एंगल 3 ये आपके पास इक्वल हो जाएगा। आप यहां से देखेंगे तो एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। यहां से आप लोग देखेंगे तो एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल है और एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है। इन सभी एंगल्स को आप इक्वल कर सकते हैं CPCT रूल से, और आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं। आप इन्हें संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रूफ। या आप कब लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जब आप इसको नहीं लिखते, जब आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप प्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको लेते हैं तब तो आप CPCT लिखिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसे नहीं लिखते हैं और डायरेक्टली यहीं से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तब आप CPCT अप्लाई ना करके ऐसा लिखें और वहां लिखे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये इसके 2 मेथड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको करना क्या है, इन एंगल्स को इक्वल करना है। या 3 को हम कन्वर्ट करते हैं 2 में, ये देखिए 3 2 में कन्वर्ट होगा, 4 5 में कन्वर्ट होता है, और आपके पास 5 का 5 आ गया। अब आप देखेंगे 6 का 6 रहेगा, 7 6 में कन्वर्ट होगा और 8 1 में कन्वर्ट होगा। हमें क्या करना है, इन सबको इनमें चेंज कर लेना है। अब कई बच्चों के क्वेश्चन दिमाग में है कि हमें इनको ही क्यों बदला। अरे भाई, मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि मुझे ये और ये एंगल प्रूफ करना है और इस एंगल में ये 2 ही नेम आ रहे हैं, तो बाकी के जो रिमेनिंग नेम है वो इसी में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। तब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, पॉसिबल प्रूव कर सकते हो। अगर आप ये और ये लेते तो फिर आपको इनको इनमें कन्वर्ट करना होता, बट आपने ये एंगल और ये एंगल लिया है, इसलिए इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसको इसमें, और इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसको इसमें, ताकि हमारे अपोजिट एंगल्स प्रूव हो सके। अब आप देखिए हर एंगल्स की नेम 2 टाइम रिपीट है। अब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 और सम ऑफ टोटल 360।
मैंने 2 कॉमन था इसलिए 2 स्टार्टिंग में कॉमन ले लिया। 1 और 2 आप लिसन करें, 1 और 2 एंगल ए ओ बी में इंक्लूड होता है, तो आप यहाँ से इंक्लूड कर दें एंगल ए ओ बी। 5 और 6 इंक्लूड होता है सी ओ डी में, तो आप यहाँ से ले लें सी ओ डी इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई से कोई डिजिट ड्रॉप होती है तो वो कन्वर्ट होती है डिवाइड में, और अब आप यहाँ से लें ए ओ बी और यहाँ से हमने लिया सी ओ डी इक्वल्स टू 180। हैंस प्रूफ। आप चाहें, आप सोचिए कि हम तो ये और ये प्रूफ करना चाहते हैं, तो आप नेम चेंज कर लें, आप इसकी जगह इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आप ये दोनों भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, बट मुझे ये कि प्रूफ करना है तो इसलिए मैंने एक ही लिखा है। सबको लिखकर हम हमारा टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरीके से मैंने टूल्स की जो मेथड है वो बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे। आप चाहते हैं कि नहीं हम इस क्वेश्चन को पूरा इस डिटेल से सोल्व करें, तो आप पूरा डिटेल से सोल्व कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम केवल इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करें, तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। इससे बिफोर जो मैंने लाइन से लिखाई है आपको, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वी नो दैट ऑल इंटीरियर सम ऑफ एंगल इज 360। ये लाइन आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखें, तब आपका क्वेश्चन वैलिड होगा और आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इसके लिए लास्ट में आप लाइन लिखें वी नो दैट। आपको पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स अपोजिट इज सप्लीमेंट्री। जो इंटीरियर एंगल होते हैं अपोजिट में वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम ऑफ टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। इस रीजन से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और हमारा क्या आता है, आंसर कंप्लीट होता है। यू हैव डन इट दिस क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चन एक है बट इसके डायग्राम डिफरेंट है। सीबीएसई की बुक के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो वो क्वेश्चन इस तरीके से, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में बोला है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री की समपूरक कोण होते हैं। और जबकि आरबीसी की बुक में इस क्वेश्चन का डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है और उनके इस क्वेश्चन में बोला है सप्लीमेंट्री की जगह उन्होंने दे दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उन्होंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की जगह इसको दे दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसे हिंदी में हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज है। हमें ये प्रूफ करना है, बस दोनों का नेम जो है वो डिफरेंट है। हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री क्वाड्रिलेटरल दोनों के रूल्स करीब करीब सेम होते हैं, इनके नेम डिफरेंट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी जो सम ऑफ टोटल है अपोजिट वो 180 होता है, और सप्लीमेंट्री के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका भी सम ऑफ टोटल 180 होता है। अब सबसे पहले आप लोगों को गिवन लिखना है, वो आप लोगों की बुक में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ आएगा, वो आप लोग ऐसे कैसे इस क्वेश्चन में लिख देंगे। टू प्रूफ वो आपकी बुक में लास्ट वाली जो लाइन है उसमें लिखा हुआ आएगा, फिर भी मैंने यहाँ लिख रखा है आरबीसी के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री, ये दोनों चीज में क्लियर कर चुका हूँ। अब आप आते हैं उपपत्ति में, तो आप लोगों को यहाँ लिखना है वी नो दैट रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन। रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन, तो ये 90 और ये 90, इसी अकॉर्डिंग ये 90 और यहाँ पर ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी। इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास 90 डिग्री है। ये जो लाइन हमने आरबीसी के अकॉर्डिंग खींची है डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि लाइन आई है तो हम इसको क्या करेंगे कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको ओ ए पी बी से मतलब है, बाकी पूरी जो इनसाइड लाइन जो है इसको आप भूल जाए, इसका कोई यूज नहीं है, इसे भूल जाए आप। ये पागल बनाने के लिए आपको लाइन खींच के दिए। आप इस डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग देखें। ये डायग्राम में अगर लाइन हटा देते हैं, आप देखिए इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आप ये लाइन हटा दें कुछ देर के लिए, तो आपका डायग्राम इसी की तरह बनता है। तो कंफ्यूज ना हो, मेरे साथ साथ देखें आप, ये 90 डिग्री है। अब इन क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में आप जैसे चतुर्भुज में लेते हैं, आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का आपको ये लाइन लिखनी है वी नो दैट
चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा आपको लिखना है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। इनके ये सभी एंगल्स का जो सम ऑफ टोटल है वो 360 होता है। यहाँ पर ये लाइन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को राइट करेंगे। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लें एंगल ए ओ पी, उसके बाद आप अदर एंगल ले लें ओ बी पी। आपने दोनों एंगल्स ले लिए 90-90 वाले। अब आपके पास जो अदर एंगल है ए ओ बी, जिस पे एंगल बनता है वो वैल्यू आपको बिटवीन में पुट करना है। 90 था तो 90 को हमने बिटवीन में पुट किया। अब ओ पे एंगल बनाना है, ओ को बिटवीन पुट कर लें। इसके अदरवाइज आप लें एंगल ए पी बी इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल 360 डिग्री। अब आपको करना क्या है, इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ 90-90 पुट करना है और अब आप यहाँ से लें एंगल ए ओ बी और यहाँ से लें ए पी बी और इक्वल्स टू आपने यहाँ राइट किया 360 डिग्री। इनका सम ऑफ टोटल है 180 और यहाँ से ले आप एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको वैल्यू चेंज करनी है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 360 माइनस 180। यहाँ से आप ले एंगल ए ओ बी एंगल ए पी बी इक्वल्स टू माइनस किया 180 डिग्री। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में आप ये दोनों लाइन लिख सकते हैं। इस तरीके के साइन लगा के भी आप ये लाइन लिख सकते हैं और यहाँ से ये साइन लगा के आप इस लाइन को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से आपने साइन लगाए देयरफॉर सो दैट ए ओ बी प्लस ए पी बी इज 180 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और AOP अपोजिट एंगल्स सम ऑफ टोटल इज सप्लीमेंट्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप दोनों तरीके से अब आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो डन होता है। ये हमारे पास 13.5 थ्योरम है जो 13.4 थ्योरम की अपोजिट थ्योरम है। अगर इस थ्योरम को हम देखें तो ये जो 13.4 थ्योरम है वो लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए उस थ्योरम को ना सोल्व करा के मैं आप लोगों को 13.5 वाली जो थ्योरम है वो आपको सोल्व करा रहा हूँ। बिकॉज इस थ्योरम की जो चांस है वो इम्पोर्टेंट सी बनती है, क्योंकि बोर्ड का रूल है जो एक बार क्वेश्चन आया था उसको रिपीट करने के लिए बोर्ड कम से कम 1 साल लेता है। स्मॉल क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है हमारे लिए बहुत ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है और इसको अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये आने के लिए चांस बनते हैं। जो 13.4 थ्योरम है वो लास्ट में 6 मार्क्स के लिए आ चुकी है और ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ऑप्शन में आने वाले क्वेश्चन है। यदि 6 मार्क्स के लिए यदि क्वेश्चंस आते हैं तो, नहीं तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए ही बिलोंग करता है और आरबीसी के लिए इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई के लोग इसको ना देखें और सीबीएसई के ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। अब आप जैसे देखेंगे तो हमारे पास ए बी इज द कॉर्ड्स, ए बी जो है वो वर्तिकी क्या है, हमारे पास एक जीवा है। इसके अदरवाइज हम देखेंगे तो बी ए क्यू ए सी बी वेयर सी इज द अल्टरनेट एंगल पॉइंट। सी जो है यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, सी जो है इसका अल्टरनेट एंगल पॉइंट है, मतलब सी जो है वो एकांतर कोण का एक क्या है, कोई बिंदु है। अब आपको ऊपर यहाँ से प्रूफ से स्टार्ट करना है और प्रूफ से सबसे पहले हम देखेंगे तो बी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। या आप लोगों के पास गिवन है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दें और दिया हुआ भी इसको आप लिख सकते हैं। अब आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग क्या करना है, लेट, और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आप इसे क्या करें, माना कि। आपको हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग माना कि लिखना है, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग लेट करना है और वहां पर आपको क्या करना है, अच्छा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में पी ए क्यू इज ए टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन मतलब आपको इसे स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन मतलब आपको इसे स्पर्श रेखा क्या करना है, शो करना है। किसको,
PAQ को टेंजेंट लाइन स्पर्शिका बताना है। अब आप देखिए, आप लेट कर लें, लेट करके हमें लिखना है कि PAQ नॉट टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन नहीं है, आर नॉट टेंजेंट लाइन, आर नॉट टेंजेंट लाइन। आप यहां से लिखिए आर नॉट टेंजेंट लाइन, बट P dash A Q dash is a tangent line, टेंजेंट लाइन। आपकी ये जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है, या आपकी क्या आती है, टेंजेंट लाइन। आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को बता दूं, PAQ स्पर्श रेखा नहीं है, PAQ स्पर्श रेखा नहीं है, परंतु P dash AQ dash स्पर्श रेखा है। क्यों है? क्योंकि हमने इसे माना है, अज्यूम किया है, लेट किया है, इसलिए आपके पास PAQ स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन नहीं है, बट PA और Q डैश जो डैश वाली लाइन है वो टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा है। इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो BAQ डैश, BAQ डैश इक्वल्स टू ACB, और ये इक्वेशन सेकंड आती है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? बिकॉज C इज अल्टरनेट पॉइंट ऑफ N, C जो है वो एकांतर कोण का एक बिंदु है, इसलिए ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहां से हम आगे लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को आप लेते हैं तो BAQ डैश इक्वल्स टू BA और Q डैश, ये आ गया। ACB आपका बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल होने की वजह से हट जाता है। अब आप लोगों को यहाँ स्पेशली पॉइंट और देखना है, वो क्या, अगर आप BA और Q लेते हैं, यदि आप BAQ लेते हैं, जो वैल्यू मैं इसकी लूंगा वही वैल्यू इसकी आएगी, बिकॉज बहुत वैल्यूज आर इक्वल, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। किसकी वजह से? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वजह से दोनों एंगल्स आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो मैंने यहां से एक लिया BAQ डैश। अब आप यहां से देखें तो BAQ डैश में आप लेते हैं तो एक तो आपका BAQ और प्लस एक आपके पास जो है एंगल बन के आता है QA, और यहां से आप लेंगे तो सेकंड जो एंगल है BAQ, एक आपका जो एंगल था वो आपका है BAQ, और जो सेकंड एंगल आप ले रहे हैं वो आता है आपके पास में QA और Q डैश। यहां से आप ले लें तो यह आपका आता है QAQ डैश। फिर सेकंड आप लेते हैं तो एक एंगल आपके पास BAQ, और फिर आपका सेकंड एंगल आता है QAQ डैश। इस तरीके से आपकी ये दोनों इक्वेशंस बन जाती है थर्ड, और एक इक्वेशन बन जाती है आपकी फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से आपकी दोनों इक्वेशंस बनती है थर्ड और फोर्थ। जैसा कि हम अब इक्वेशंस यहाँ से लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ, आप चाहें तो थर्ड और फोर्थ तो ना बना के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर इक्वेशन बनाने से आपके पास क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है। आप यहां से लिखिए समीकरण 3 व 4 से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, आप दोनों को देखते हैं तो इन दोनों से ये दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कैंसिल। और यहाँ पर एंगल QA आप देख रहे हैं, एंगल QAQ डैश वो आपके पास गिवन होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री, ये आपके पास दोनों एंगल कैंसिल होते हैं और इनके कट जाने से आपके पास गिवन होता है 0, जिसकी वजह से एंगल QAQ डैश वो 0 डिग्री होता है। और 0 डिग्री होने के जस्ट बाद, इस 0 डिग्री का मतलब समझा, इस 0 डिग्री से है कि ना तो ये टेंजेंट लाइन इनसाइड जा रही है ना आउटसाइड आ रही है। 0 डिग्री का मतलब है ये बिल्कुल इसको टच होके जा रही है। यदि यहाँ पे 1 आता है, 2 आता है या पॉइंट्स पे वैल्यू आती है, इसका मतलब ये टेंजेंट लाइन या तो इनसाइड जा रही है या आउटसाइड जा रही है। इसका मतलब वो सर्किल के सरकमफेरेंस को टच नहीं कर रही, इसलिए वो टेंजेंट प्रूव नहीं होती। अब मैं हिंदी में इसे क्लियर करता हूँ।
यदि वर्ती स्पर्श रेखा अंदर से 1 2 हम लेते हैं, यहाँ 1 या 2 आता, तो वर्ती स्पर्श रेखा या तो वर्ती अंदर से होकर निकलती, या वर्ती बाहर से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की दूरी से होकर निकलती, तब ऐसा संभव नहीं होता और इसकी वजह से ये स्पर्श रेखा नहीं होती। पर 0 डिग्री आने से ये फिक्स हो गया, ये क्लियर हो गया कि ना तो ये इनसाइड से जा रही है ना आउटसाइड से, ये बिल्कुल इसको टच करती हुई जा रही है। इसीलिए क्यू ए और क्यू डैश 0 डिग्री है और इसी रीजन से ये पी ए क्यू जो है वो आपकी कौन सी लाइन होगी, टेंजेंट लाइन होगी, स्पर्श रेखा होगी। इसलिए when be possible these line are coincident line, ये तब संभव है जब ये रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। ये कब संभव है, जब ये रेखाएं समपाती होगी और समपाती होने के कारण पी ए क्यू डैश इज ए टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा है। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों को यहाँ इस लाइन में यहाँ लिखना है, उसके बाद आपको ये लाइन राइट करनी है। पहले आप ये लाइन लिखें और उसके बाद आपको ये लिखना है। इस तरीके से आपका ये जो थ्योरम है 13.5 वो कंप्लीट होगा। और 13.2 के जो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, वो आप एग्जांपल के हेल्प लेके भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरम्स थी वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ और 13 चैप्टर आपका डन होता है। कल मिलते हैं वैदिक मैथ्स के साथ।